जी अब हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3। इससे पहले हमने की थी एक्सरसाइज 6.2 और उसमें मैंने आपको अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मॉड, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बारे में बताया है। तो आज हम करते हैं एक्सरसाइज 6.3। इसमें जो टॉपिक है वो है रेंज, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। किसी भी डेटा का रेंज जो है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। किसी डाटा में से मैक्सिमम वैल्यू में से अगर मिनिमम वैल्यू को माइनस कर लें तो इट इज कॉल्ड रेंज। एक्स एम माइनस एक्स नॉट। एक्स नॉट मीन्स मिनिमम वैल्यू, एक्स जीरो मीन्स मिनिमम वैल्यू एंड एक्स एम मीन्स मैक्सिमम वैल्यू। हमारी यहाँ इस डाटा में मैक्सिमम वैल्यू 18 है और मिनिमम वैल्यू -3 है, तो आंसर बन जाएगा 15। इसका मतलब है हमारे इस डाटा का जो रेंज होगा दैट विल बी 15। अगर आपने इसकी निकाली है वेरिएंस, वेरिएंस इज अ सिंगल वैल्यू विच इज obtained by dividing the sum of squares of deviations taken from mean by number of observation। जो मैंने फार्मूला लिखा है इसके मुताबिक एस स्क्वायर इक्वल टू है सम एक्स माइनस एक्स बार, किसी भी नंबर का डाटा का उसके मीन में से डिफरेंस लेना, दैट इज कॉल्ड डेविएशन फ्रॉम मीन। इससे पहले बेटे आपने पढ़ा डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड वैल्यू। हमने हर एक्स में से ए निकाला था और एज्यूम्ड वैल्यू कोई भी हो सकती है, लेकिन इस क्वेश्चन को वेरिएंस निकालने के लिए हमें इस डाटा का मीन निकालना होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये डाटा जो है, मैं इसको वर्टिकल फॉर्म में लिख रहा हूं कि हमारे पास ये डाटा बनता है 12, 6, 7, 3, 15, 10, 18 और 5। ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर आपको मैं जो करवा रहा हूँ आपकी बुक से ही है और इसमें मैं आपको सारी बातें समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपकी बुक से है, 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें उन्होंने फाइंड करने के लिए कहा है स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन मैं आपको इसकी तमाम बातें बता रहा हूँ कि आपने रेंज निकालना हो तो ऐसे निकालना है, अगर आपने वेरिएंस निकालनी हो तो नंबर को लिख लें, इसके बाद इनका सम ले लें, क्योंकि आपने निकालना है मीन और मीन का फार्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। समेशन एक्स का मतलब होता है हमारे ये तमाम जो नंबर्स पड़े हैं इसको हम कहते हैं समेशन एक्स। अगर इसका समेशन लिया जाए तो इसका समेशन जो है वो बनेगा, इसका अगर समेशन लिया जाए तो ये बनता है हमारे पास 12 प्लस 6, 12 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 15 प्लस 28 कर लें और प्लस 5, तो इसका सम बनता है हमारे पास 76। ये आ गया हमारे पास 76 जो है इसका सम है। अगर इसके सम को इसके नंबर पे डिवाइड कर दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 पे डिवाइड कर दें, तो बेटे ये रिजल्ट हमारे पास आता है, इसका रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू, ये बनेगा 9.5। अब इसका मीन आ गया 9.5। हमने हर नंबर का 9.5 से डिफरेंस लेना है, उसकी डेविएशन निकालनी है। 12 में से भी 9.5 निकालेंगे, 6 में से भी 9.5 निकालेंगे, हम तमाम नंबर में से इनका डिफरेंस लेंगे। ये 3 माइनस 9.5, 15 माइनस 9.5 और 10 माइनस 9.5, 18 माइनस 9.5 और 5 माइनस 9.5। अरेंज करके अगर नंबर को लिखा जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होता है कि आप नंबर को अरेंज करके लिख लिया करें। 12 माइनस 9.5 अगर करते हैं तो हमारे पास आना चाहिए 2.5। ये पहले की डेविएशन आ जाएगी 2.5, दूसरे की डेविएशन आ जाएगी हमारे पास 6 में से माइनस करेंगे, 6 माइनस 9.5, तो बेटे आना चाहिए हमारे पास -3.5, -3.5। 7 में से करेंगे 9 को तो बन जाएगा -2.5 आना चाहिए, -2.5। इस तरह से अगर 3 में से हम इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा -6.5।
ये सारे माइनस में आ रहे हैं क्योंकि 9.5 बड़ा नंबर है। आप 15 में से जब माइनस करेंगे, अब 15 चूंकि बड़ा है, इसमें से जब 9.5 को माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा और आएगा 5.5। 10 में से जब करेंगे तो बन जाएगा 0.5। 18 में से जब आप माइनस करेंगे तो बच जाएगा 7.5, 8.5 शायद ये बनेगा। 18 में से अगर हम माइनस करते हैं 9.5 को तो रिजल्ट आता है 8.5। 8.5 और 5 में से जब करेंगे हम इसको, 5 में से माइनस करेंगे 9.5 को, 5 टू कम है तो ये -4.5 आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएंगी इसकी डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। लेकिन वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन। अब इन तमाम नंबर्स के हम स्क्वायर कर लेंगे। 2.5 का स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर 12.25। एक मिनट, अब हमने इनके स्क्वायर्स करेंगे तो -3.5 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा 12.25, 2.5 नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा 6.25, -6.5 को जब स्क्वायर लेंगे तो बनेगा 42.25। इन तमाम नंबर्स के जब स्क्वायर करेंगे 5.5 का 30.25, 0.5 का 0.25, 8.5 का 72.25 और 4.5 का स्क्वायर बनेगा 20.25। नेगेटिव साइन सारे खत्म हो जाएंगे। इसके बाद बेटा हम इनको तमाम को, चूंकि हमने हमारे पास डेफिनेशन होती है वेरिएंस इज द square is the sum of the square of the all deviations taken by number of observation. Sum of square of the deviation taken from arithmetic mean. अब हमारे पास इन तमाम का सम जो बन जाएगा, ये सम आएगा समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। इसको हम कहते हैं सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 है और हमारे पास सम बन गया 190, तो ये बनेगा 190 ओवर 8। तो आंसर बनेगा वेरिएंस इज इक्वल टू बन जाएगी 23.75। तो कभी भी आपने अगर वेरिएंस निकालनी हो तो इसके दो मेथड्स होते हैं। अभी जो मैंने आपको मेथड बताया है ये बाय डेफिनेशन है और इसको हम कहते हैं प्रॉपर मीन फार्मूला। किसके अंदर मीन यूज होगा, इसको आपको पहले मीन निकालना पड़ेगा। लेकिन एक फार्मूला होता है डायरेक्ट मेथड, उसमें स्क्वायर करने पड़ते हैं डायरेक्ट, उसमें हमें मीन नहीं निकालना होता। लेकिन ये बाय डेफिनेशन है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मैंने इन तमाम के मीन को इन नंबर में से माइनस किया तो ये बन गया डेविएशन। फिर मैंने इनके स्क्वायर कर लिए हैं, स्क्वायर करने के बाद इनका सम लिया है तो ये बन गया सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशंस टेकन फ्रॉम मीन, और इसको n पे डिवाइड किया है तो ये बन गई है वेरिएंस। वेरिएंस इज द सिंगल वैल्यू विच इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ द डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर इसका स्क्वायर रूट कर लिया जाए 23.75 का, अगर हम स्क्वायर रूट कर लेते हैं दोनों साइड पे तो हमारे पास s की वैल्यू आ जाएगी 23.75 का। अगर स्क्वायर रूट लिया जाए तो ये बनता है 4.87। 4.87 जो है ये हमारी बन जाएगी स्टैंडर्ड डेविएशन। एस स्क्वायर इज द नोटेशन फॉर वेरिएंस एंड फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन ये है वेरिएंस। वेरिएंस मैंने आपको करके दिया है बाई प्रॉपर मीन फार्मूला। इस एस को हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। एस जो होता है ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन और इसको हम कहते हैं पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। देखिए मैंने इसके रूट लिया स्टैंडर्ड डेविएशन में, मैंने इसके रूट लिए लेकिन मैंने नेगेटिव साइन नहीं लगाया, हालांकि हम इसके रूट में नेगेटिव साइन लगाते हैं। लेकिन इसकी बाय डेफिनेशन ये है कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सो स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी इक्वल टू 4.87, variance will be equal to 23.75 and the range of this data will be equal to 15। और बेटे ये जो मेथड है इसको हम कहते हैं प्रॉपर मीन फार्मूला। ये हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमें कंडीशन लगा दें, हमें कंडीशनल करना हो कि वी हैव टू फाइंड वेरिएंस बाय प्रॉपर मीन फार्मूला, तो फिर आप मीन निकालें। अदरवाइज मैं आपको इसका डायरेक्ट मेथड भी बता देता हूँ। डायरेक्ट मेथड ये होता है कि आपको ये नंबर जो गिवन है इसमें आपने मीन नहीं निकालना, ओनली इन प्रॉपर मीन फार्मूला वो निकालना है।
उसको कहते हैं प्रॉपर मीन फार्मूला, और ये वेरिएंस के लिए होता है डायरेक्ट फार्मूला, समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन होल का स्क्वायर। एक्चुअली बेटे ये हमारा मीन ही है, और मीन का स्क्वायर लें और इसके स्क्वायर नंबर के लेके माइनस करें तो बात वही बन जाती है कि हम स्क्वायर उनके मीन का डिफरेंस ले रहे होते हैं उसके नंबर्स का उनके मीन के साथ। तो इसमें ये डायरेक्ट फार्मूला है, इसमें तमाम नंबर का स्क्वायर कर लें। 12 का स्क्वायर बन जाएगा 144, 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, ये तमाम स्क्वायर हम कर लेंगे। स्क्वायर करने के बाद इन तमाम को सम कर लें। ये डायरेक्ट मेथड है और ये इजी होता है। इसमें इन तमाम नंबर्स के सम कर लें, ये सम कर लें इधर से इनके स्क्वायर का सम कर लें। इन सम को अगर यहाँ पुट किया जाए तो यहाँ बनेगा 912 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6 7 8 पे डिवाइड करेंगे, माइनस यहाँ बनेगा 76 ओवर 8 होल का स्क्वायर। अगर हम इसको 912 को डिवाइड करते हैं 8 के ऊपर, 912 डिवाइडेड बाई 8, तो हमारे पास रिजल्ट बेटे आता है 114। ये रिजल्ट आता है 114 माइनस, अब ये हमने पहले भी किया है कि 76 को अगर 8 पे डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 8 पॉइंट समथिंग, 8 पे डिवाइड करते हैं ये आता है 9.5। अगर 9.5 आता है और इसका स्क्वायर कर लें, 9.5 का स्क्वायर लिया जाए तो ये आता है हमारे पास 90.25। 90.25 जो है ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा 114 माइनस 90.25। अगर हम इसको एस स्क्वायर से डिनोट करते हैं वेरिएंस को, तो वेरिएंस में हम करेंगे 114 माइनस 90.25, तो रिजल्ट आता है 23.75। 23.75 ये बेटे हमारा आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी वेरिएंस। और आपको बताया कि स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है एस का स्क्वायर अगर है, इसका स्क्वायर रूट कर ले तो फार्मूला ये बन जाता है समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन होल का स्क्वायर रूट। अगर आपने डायरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है तो आप इसी फार्मूले के ऊपर स्क्वायर रूट लगा दिया करें। अब अगर मैं इसको वैल्यू पुट करूं यहाँ पे तो देखिए समेशन एक्स स्क्वायर और एन का आंसर आया 114 और इसका आया 90.25। इसका स्क्वायर रूट अगर कर लिया जाए तो ये बनता है 23.75 का स्क्वायर रूट, और अगर इसका स्क्वायर रूट पॉजिटिव ले लिया जाए, ओनली पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर, तो ये आता है हमारे पास 4.87। तो 4.87 विल बी द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड 23.75 विल बी द वेरिएंस। इस तरह से हम किसी भी गिवन डाटा से वेरिएंस डायरेक्ट मेथड से भी निकाल सकते हैं, और ये ज़्यादा इजी होता है कि इसमें आपने डायरेक्ट स्क्वायर करने हैं। स्क्वायर करने के बाद आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। ये दो फार्मूलाज आपने याद रखने हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है आपका प्रॉपर मीन फार्मूला।